अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही अरसला इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह लअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरति व अअद्द लहुम अज़ाबम मुहीना। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। बसत वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व सामाईन, मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाज़रीन किराम, रमज़ानुल मुबारक की 3 तारीख यानी 3 रमज़ानुल मुबारक मेरे प्यारे आका ताजदार ख़त्म नबूवत दानाए सुबुल मौलाए कुल इमामुल अंबिया अहमद मुज्तबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लख्ते जिगर प्यारी शहजादी सैयदा तैयबा ताहिरा आलिमा फाजिला नय्यरा मुनव्वरा जनाबे मलके फिरदौस बरी हजरत फातिमा तुज़्ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, आपका यौम विसाल है। हाज़रीन किराम, मुख्तसर मैं अर्ज कर दूं कि रवाफिज के हाँ ये मशहूर है कि जनाब मखदूमा कायनात सलामुल्लाह अलैहा को शहीद किया गया और गालिबन वो जमादियुस्सानी के महीने में आपकी शहादत मनाते हैं, जबकि ये बात बिल्कुल बातिल, मन घड़त और गलत है। इस पे मैं तफसीलन गालिबन पिछले साल या उससे पिछले साल गुफ्तगू कर चुका हूँ। यूट्यूब पे मेरा वो पूरा खिताब मौजूद है जिसमें मैंने दलाइल दिए, क्योंकि रवाफिज इल्जाम लगाते हैं कि जनाबे खलीफा सानी अमीरुल मोमिनीन सैयदना व मौलाना हजरत फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि आपने जनाबे सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा को शहीद किया। माअज़ल्लाह, अल्लाह माफ फरमाए। वो हजरत उमर के आपको आपका दौरे खिलाफत था, किसी ने आकर कहा कि फलां जगह पे हजरत अब्बास का परनाला लगा हुआ है जिससे पानी टपकता है, जब बारिश आ जाए तो उससे टपकने वाला पानी गुजरने वाले नमाजियों के कपड़ों पे गिरता है। हजरत उमर को जब पता चला तो आपने ऑर्डर कर दिया कि उस परनाले को वहां से हटा दिया जाए। किसी ने वहां से, जिसको आपने हुक्म दिया, उसने जाके वो परनाला उखेड़ दिया, हटा दिया। हजरत अब्बास को जब पता चला तो वो हजरत जनाबे अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम की बारगाह में आए, आके कहने लगे कि ए अमीरुल मोमिनीन, वो जो परनाला आपने उतरवाया है वो रसूलुल्लाह ने खुद अपने हाथों से लगाया। अब बात को समझे मैं कहना क्या चाह रहा हूं। ये नहीं कहा कि वो लगवा दें, आपने गलत किया, नहीं, बस इतना कहा कि आपके इल्म में लाना था, आपके नोटिस में ये बात देनी थी कि वो हुजूर अलैहिस्सलाम ने खुद लगाया। और लगाया कैसे था? मेरे कंधों पे चढ़ के, हजरत अब्बास ने कहा, मेरे कंधों पे चढ़ के लगाया। अब हजरत अब्बास को जनाबे फारूक आजम ने पकड़ा, हाथ से उस जगह पर ले गए। हजरत अब्बास देख रहे अब होने क्या वाला है। हजरत उमर बैठ गए, फरमाया ए अब्बास, जिस तरह रसूलुल्लाह ने तुम्हारे कंधों पे चढ़ के लगाया था ना, इस तरह अब तुम हाकिम वक्त के कंधों पे चढ़ के ये परनाला दोबारा लगा। यानी ये नहीं कहा कि नमाजियों को तकलीफ होती है, आगे से कोई हीला या हुज्जत, कोई ऐसी बात नहीं की, बल्कि बताया कि जो मोहम्मद के हाथ से लगे हुए परनाले का इतना हया करता है, मुस्तफा की बेटी का कितना हया करता है।
समझ आ गई है ना मेरी बात? यानी जो रसूल करीम अलैहिस्सलाम के हाथ के लगाए हुए परनाले का इतना लिहाज रखते हैं, वो हजूर की लख्ते जिगर, हजूर की नूरे नजर, मेरे मुस्तफा की शहजादी, मेरे मुस्तफा की बेटी जनाबे सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा से कितनी अकीदत रखते होंगे। आज कितनी सदियां गुजर गई, तकरीबन 1400 साल गुजर गए, 1400 साल से ज्यादा अरसा गुजर गया। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम का फरमाने ज़ीशान कि फातिमा बदअतुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। बुखारी मुस्लिम दोनों के अंदर, दीगर कुतुब हदीस के अंदर ये रिवायत मौजूद है। हजरत मिस्वर बिन मखरमा फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया फातिमा बदअतुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। अब 1400 साल से ज्यादा का अरसा हो गया, आप तक ये हदीस पाक पहुंच गई। मुझसे पहले भी आपने सुनी होगी, उलमा बयान करते हैं, किताबों में लिखा हुआ है, बुखारी के अंदर है, मुस्लिम के अंदर है, सदियों से ये बात चलती आई, हम तक पहुंची। इस गए गुजरे दौर में हमें भी पता चल गया कि मुस्तफा की बेटी फातिमा मेरे नबी के जिगर का टुकड़ा है। क्या हजरत उमर को नहीं पता था कि फातिमा की शान क्या है? क्या उनको नहीं पता था फातिमा का मकाम क्या है? और फिर मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि हजरत मौला कायनात अली शेर खुदा फरमाते हैं, इमाम हाकिम मुस्तदरक के अंदर इस रिवायत को नकल करते हैं और इमाम तबरानी इसको नकल करते हैं। हजरत मौला कायनात अली शेर खुदा ने फरमाया हजरत फातिमा से, ऐ फातिमा इन्नल्लाह यग़ज़िबु लिग़ज़बिका, ऐ फातिमा तेरे नाराज होने से अल्लाह नाराज हो जाता। नबी अली इस्लाम फरमा रहे हैं हजरत फातिमा से, मौला अली फरमाते हैं इन्नल्लाह यग़ज़िबु लिग़ज़बिकी, ऐ फातिमा जब तू नाराज होती है अल्लाह नाराज हो जाता है, व यर्दा लिरिदाकी, और जब तू राजी होती है तो खुदा भी राजी हो जाता है। अब ये बातें क्या हुजूर अलैहि इस्लाम के साहब को नहीं पता था? अब हदीस पाक पर गौर कीजिए कि जब फातिमा नाराज होती है, फातिमा की नाराजगी अल्लाह की नाराजगी। जो दौरान खुतबा मैंने आया करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया 22वें पारा में से, अल्लाह फरमाता है इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूला, बेशक जो इज़ा देते हैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल को, यानी जो तकलीफ पहुंचाते हैं। मुझे कोई दुनिया का बंदा बताए तो सही, अल्लाह को कौन तकलीफ पहुंचा सकता है? अल्लाह को कौन इज़ा पहुंचा सकता है? कोई नहीं पहुंचा सकता, वो बेनियाज है। अब यहाँ वो फरमा रहा है जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल को इज़ा पहुंचाते हैं, मतलब ये कि जिसने रसूल को नाराज किया, दुख दिया, उसने अल्लाह को नाराज किया। और फिर उसके लिए वही क्या है? रब फरमाता है जिसने अल्लाह और अल्लाह के रसूल को नाराज किया, इज़ा दी, लानहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा, उन पर अल्लाह की लानत है दुनिया में भी और आखिरत में। दुनिया हशर में वो लानती है जो अल्लाह के रसूल को नाराज करे। व अअद्दा लहुम अज़ाबन मुहीना, और अल्लाह ताला ने उनके लिए जिल्लत का अज़ाब तैयार कर रखा है। समझ आ गई बात? उनके लिए जिल्लत का अज़ाब तैयार कर रखा है जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल को नाराज करते हैं, ईज़ा पहुंचाते हैं। अब मेरे नबी अली इस्लाम ने फरमाया कि ऐ फातिमा, एक मकाम पे एक और हदीस पाक मुस्लिम के अंदर है, मुस्लिम के अंदर भी है, तिरमिज़ी के अंदर भी है, अबू दाऊद के अंदर भी है, इब्ने माजा के अंदर भी है। ये सित्ता की 4 कुतब यानी 6 किताबों में ये 4 किताबों में ये रिवायत मौजूद है कि मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में अबू जाल की बेटी के रिश्ते की बात हुई। रिश्ता करना किससे था? हजरत मौला कायनात अली शेर खुदा से। आका करीम अलैहिस्सलाम से इजाजत तलब की गई। अबू जाल की बेटी जवेरिया कलमा पढ़ चुकी थी, इस्लाम ला चुकी थी, तो उनके रिश्ते की जो दीगर रिश्तेदार थे, जो बनु हिशाम बिन मुगीरा
जो कबीला था, उन्होंने मेरे मुस्तफा करीम अली इस्लाम से कहा कि हम जवेरिया का रिश्ता अली से करना चाहते हैं। हजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि हजरत मिस्र बिन मखरमा इस रिवायत के रावी हैं कि नबी अली इस्लाम ने फरमाया कि हिशाम बिन मुगीरा ने, बनी हिशाम बिन मुगीरा ने अपनी बेटी का रिश्ता अली से करने की मुझसे इजाजत मांगी है। तवज्जो से सुनिए आगे हुजूर क्या फरमा रहे हैं। फरमाते हैं कि मुझसे रिश्ता करने की इजाजत मांगी है। आका करीम अली इस्लाम फरमाते हैं मैं इजाजत नहीं देता। अच्छा, बात यहाँ खत्म हो जानी चाहिए। एक ही इनकार तो एक ही बार होता है, लेकिन हदीस में आता मेरे नबी ने 3 बार फरमाया मैं इजाजत नहीं देता, मैं इजाजत नहीं देता, मैं इजाजत नहीं। अब कुरान क्या कह रहा है? कुरान कह रहा है मा ताबनकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा। कुरान कहता है कि अगर इंसाफ कर सको तो कितने निकाह करो? 2-2, 3-3, बोलो 4-4। कुरान ये कह रहा है। अब कुरान ने ये कानून बयान कर दिया कि अगर इंसाफ कर सको 2-3, वे लो एक तो शुरू नहीं की थी, गाली 2 तो की थी, पर एक काम करना भी किसी हौसले वाले का काम है। कईयों समझ नहीं लगी भी आख्या की, या वैसे फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि काश इंज हो जाए। बहरहाल बात कर रहा हूं, कुरान कह रहा है कि 4 तक की इजाजत है। अब हजरत मौला कायनात अली शेर खुदा ने कुरान नहीं पढ़ा था। बात कर रहा हूं ना कि मेरे मुस्तफा करीम अली इस्लाम ने हजरत अली को फरमाया, और इसके अलावा मिंबर पे तशरीफ लाए, मिंबर पे तशरीफ लाकर फरमाया कि याद रखना मुझसे बनी हिशाम बिन मुगीरा के लोगों ने अपनी बेटी का रिश्ता अली से करने की इजाजत मांगी है। मैं इजाजत नहीं दे, मैं इजाजत नहीं दे, मैं इजाजत नहीं दे। अगले अल्फाज सुनिए, नबी अली इस्लाम ने फरमाया वल्लाहि ला तजतमियु बिन्तु रसूलिल्लाहि व बिन्तु अदुविल्लाह इंदा रजुलिन बाक़िर। हजूर अली इस्लाम ने फरमाया अल्लाह की कसम ये नहीं हो सकता रसूल खुदा की बेटी और दुश्मन खुदा की बेटी एक मर्द के निकाह में आ, ये नहीं हो सकता। नबी अली इस्लाम ने पाबंदी लगा दी, मौला अली को पाबंद कर दिया। अब हजरत मौला कायनात अली शेर खुदा ने कुरान नहीं पढ़ा। हमें पता है आप में से या हम में से कोई शादी दूसरी करना चाहे तो ससुर साहब पाबंद करें, पाबंदी लगाएं, तो फिर हम कुरान पढ़ के सुनाएंगे या नहीं सुनाएंगे कि कुरान तो ये कह रहा है। तो फिर मुझे ये बताएं 14 सदियों के बाद हमें कुरान हमारे सामने है, तो उस वक्त तो कुरान ताजा ताजा उतर रहा था। मौला अली ने क्यों नहीं अर्ज की या रसूल अल्लाह कुरान का हुक्म तो 4 तक का है, आप मुझे दूसरी क्यों नहीं करने देते? हजरत मौला कायनात कुरान का इस कदर इल्म रखते हैं कि आप फरमाते हैं मुझे पता है कौन सी आयत कब नाजिल हुई, पूरे कुरान की जितनी आयत। मौला अली फरमाते हैं मुझे पता है कौन सी आयत कब नाजिल हुई, किस जगह पर नाजिल हुई, नशेबी इलाके में नाजिल हुई या पहाड़ पे नाजिल हुई। हजरत मौला कायनात फरमाते हैं मुझे यह भी पता और क्यों नाजिल हुई। इतना कुरान का इतना बड़ा आलिम, और जिसके बारे में ताजदार खत्म नबूवत इरशाद फरमाए अना मदीनतुल इल्म व अलीयुल बाबुहा, मैं इल्म का शहर और अली उसका दरवाजा। और नबी अलैहिस्सलाम जिसके बारे में फरमाए जहां अली होगा वहां कुरान होगा, जहां कुरान होगा वहां अली होगा। तो फिर मौला अली कुरान पढ़ के क्यों नहीं सुनाते? वजह क्या है? वजह यह है कि अली को पता है कि शरीयत वही बनती है जो मुस्तफा की जबान से निकलती है। अब इजाजत 4 तक की है ना। अच्छा, वैसे ला तादाद कर सकते हैं बशर्ते कि एक वक्त में 4 हो। एक को तलाक दे दी जाए, 5वां निकाह भी कर सकते हैं, फिर उनमें से किसी को तलाक दे के 6ठा भी कर सकते हैं, 100 भी कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह एक वक्त में 4 हो। एक वक्त में 4 हो। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने एक वक्त में 4 से ज्यादा निकाह किए और 4 से ज्यादा अज़वाजे मुताहरात मेरे नबी के हरम में रहे। ये जो कहता है नबी मेरी मिसल, जरा ये काम करके तो दिखाए।
करके 5वां निकाह करके दिखाए ना, तो फिर मैं देखता हूं उस पे फतवा क्या लगता, उदे नाल लैन देन फिर किवें होंदा। ये याद रखना, मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम शरीयत के ताबे नहीं, शरीयत मुस्तफा के ताबे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अली दूसरा निकाह नहीं कर सकता। और इमाम सयूती लिखते हैं कि मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के खसाइस में से एक खासा ये भी है कि मुस्तफा की बेटी जिसके निकाह में होगी उस पर दूसरी औरत नहीं आएगी। यानी आका की बेटी, हुजूर की 4 शहजादियां, कितनी कईयां इस गल की भी बड़ी तकलीफ होंदी, ये 4 का जिक्र क्यों करते हो? और कई अहले सुन्नत का लिबादा ओढ़ कर भी अंदर की उनकी पलीदी और नापाकी है, बुग़्ज़ है उनके अंदर, हुजूर के सहाबा का भी बुग़्ज़ है, हुजूर की अज़वाज का भी बुग़्ज़ है, उनके सीने के अंदर नबी अलैहिस्सलाम की बाकी शहजादियों का भी बुग़्ज़ है। ऐसे घटिया तरीन इंसान हैं कि जिनको शर्म नहीं आती कि मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की शहजादियां कुरान में बयान हो रही हैं कि 2 से ज्यादा हैं, लेकिन ये बेईमान कहते हैं कि हुजूर की एक बेटी थी। किसी की भी बेटी हो, मेरी बेटियां हो, आपकी बेटियां हो, मैं कहूं मेरी बेटियां 2, आप कहने जी हम मानते नहीं, हम तो एक मानते, तो फिर क्या इसका मतलब क्या है? जो मुझे ये कह रहा है उसका कहने का मतलब क्या और मकसद क्या है? और इस बात की अहमियत आप क्या महसूस करेंगे अपने ज़हन में लाएं। तो नबी अलैहिस्सलाम की 4 शहजादियां हों, उनकी अपनी किताबों में लिखा हुआ कि हुजूर अलैहिस्सलाम की 4 साहबजादियां थी, तो वो बेईमान अपनी किताबों में पढ़ के भी हुजूर अलैहिस्सलाम की बाकी साहबजादियों को ना माने, तो फिर उनका ईमान कैसे? वो नुक्ताचीनी किस पे कर रहे हैं, उंगली किस पे उठा रहे हैं? जबकि अल्लाह का कुरान बयान कर रहा है, जो पर्दे का हुक्म है कुरान करीम के अंदर, या अय्युहन नबी कुल्ली अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन, अल्लाह फरमा रहा है कि ए नबी फरमा दो अपनी बीवियों को, या अय्युहन नबी कुल्ली अज़वाजिका, अपनी बीवियों को फरमा दो, व बनातिका, और अपनी बेटियों को फरमा दो, व निसाइल मुमिनीन, और मोमिनीन की तमाम औरतों को फरमा दो, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन, कि जब घरों से निकलो तो अपने चेहरों को ढांप लिया। ये कुरान कह रहा है, और यहाँ कुरान की नस में जमा के सीगे के साथ वबनाती का, अब बनात बता रहा है, जमा का सीगा, जमा का इतलाक कम से कम 3 पे होता है। अगर एक बेटी होती बिनती का होता, बनाती का क्यों? जैसे पीछे अज़वाजी का है, जमा का सीगा, हुजूर अलैहिस्सलाम की 11 अज़वाज हैं, आगे बनाती का ये भी जमा का सीगा है। और फिर कहते हैं जी ये बनात जो है ना, ये जमा ताज़ीमन लगाई, अदबन एहतरामन। मैंने कहा फिर अज़वाजी का कौन सी जमा, क्या वो भी ताज़ीमी है? फिर कहते हैं नहीं जी ये रसूल करीम अलैहिस्सलाम पूरी उम्मत की औरतों के बाप हैं, लिहाजा तमाम मोमिनीन की जो औरतें हैं उनको हुजूर की बेटियां कहा गया है। मैंने कहा वो तो वनिसाइल मुमिनीन, मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की शहजादियां 4 हैं। सैयदा तैयबा ताहिरा, आपका ज्यादा जिक्र इसलिए मिलता है क्योंकि आपने सबसे ज्यादा हुजूर अलैहिस्सलाम की मैयत में गुजारा, और फिर उसके अलावा एक फितरी तकाजा इंसान का कि जितनी भी औलाद हो, बाज़ औक़ात इंसान को अपनी औलाद में से कोई एक ज्यादा प्यारा होता है, वो बेटी की सूरत में हो या बेटे की सूरत में। आप भी जो साहिब औलाद हैं, आप इसका अंदाजा बखूबी लगा सकते हैं कि जितनी भी औलाद हो, और अमूमन होता यह है कि घर में जो सबसे छोटा हो सबसे ज्यादा मोहब्बतें वो समेटता है। ऐसा है या नहीं? घर में जो सबसे छोटा होता है सबसे ज्यादा मोहब्बतें, आप देख लें बच्ची हो या बच्चा हो जो घर में हो, वो पूरे घर की रौनक होता है। और मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की मैयत में मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के साथ सबसे ज्यादा साहबजादियों में से वक्त मखदूम कायनात में, और मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया फातिमा बदअतुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। अब ये जो हदीस पाक मैं बयान कर रहा था कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बनी हिशाम बिन मुगीरा के लोगों ने अपनी बेटी का रिश्ता अली से करने की इजाजत तलब की, मैं इजाजत नहीं देता।
मैं इजाजत नहीं देता, मैं इजाजत नहीं देता। हुजूर इस्लाम ने मौला अली को पाबंद कर दिया। आका करीम अली इस्लाम की जितनी साहबजादियां जिसके भी निकाह में रही, उस वक्त तक जब तक जिस घर में हुजूर की बेटी रही, उस शख्स ने, चाहे वो उस्मान गनी हो, 2 मरतबा हुजूर के दामाद बने, उन्होंने दूसरा निकाह नहीं किया हुजूर की बेटी के ऊपर, जबकि उन पे पाबंदी भी कोई नहीं थी। इसलिए इमाम सयूती फरमाते हैं कि हुजूर इस्लाम के खसाइस में से ये खासा है कि जिसके निकाह में मोहम्मद करीम अली इस्लाम की बेटी होगी, वहां दूसरी औरत उस निकाह में नहीं। अब ये बात वाज़ेह हो गई। नबी अली इस्लाम ने जब इरशाद फरमाना मैं इजाजत नहीं देता, नहीं देता, नहीं देता, आगे हुजूर इस्लाम ने फरमाया फ़इन्न मबनती बदअतुम मिन्नी। हुजूर इस्लाम ने फरमाया क्योंकि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, फातिमा मेरे जिस्म का हिस्सा है। यरीबुनी मा राबहा व युज़ीनी मा आज़ाहा। हुजूर इस्लाम फरमाते हैं इसकी परेशानी मुझे परेशान करती है। मेरे नबी अली इस्लाम ने फरमाया इस यानी जिस बात में ये मुब्तला होती है, परेशान होती है, मैं भी परेशान हो जाता हूँ। जो चीज इसको तकलीफ देती है वो मुझे मोहम्मद को भी तकलीफ देती है, नबी अली इस्लाम ने फरमाया। अब देखिए जिसको जिस्म का हिस्सा कह के हुजूर इस्लाम फरमाया जो इससे तकलीफ दे वो मुझे तकलीफ देता है, जो इसे परेशान करे वो मुझे परेशान करता है। जिस्म का हिस्सा, जिस्म का टुकड़ा। शेख मुहक्किक शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने इसी बात पे इस्तेदलाल किया कि क्योंकि हुजूर इस्लाम की नूरे नजर लख्ते जिगर मखदूमा कायनात सलामुल्लाह अलैहा हुजूर के जिस्म का हिस्सा है। जो हजरत फातिमा की गुस्ताखी करेगा और जो हजरत फातिमा को गाली देगा माअज़ल्लाह, हजरत शेख मुहक्किक फरमाते हैं वो बंदा काफिर है। जो गाली दे माअज़ल्लाह या माअज़ल्लाह गुस्ताखी करे वो बंदा क्या होता है? काफिर। और मखदूमा कायनात का हुजूर ताजदार खत्म नबूवत की बारगाह में ऐसा मकाम है, इतना मकाम है कि मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हजरत मौला कायनात अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम, आप हुजूर की बारगाह में एक सवाल करते हैं। सवाल क्या है? आका करीम अली इस्लाम की बारगाह में सवाल करते हैं, सैयदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फातिमा और मुझ में से आपको ज्यादा प्यारा कौन है? सवाल सुनिए ना। अली की शान ये है कि हुजूर इस्लाम ने फरमाया अली का जिस्म मेरा जिस्म, अली का गोश्त मेरा जिस्म का जिस्मी, लहम का लहम। अली का गोश्त मेरा गोश्त, अली का जिस्म मेरा जिस्म। जरा खोल के सुनो जरा मेरे को, क्योंकि जब सुन्नी बयान करता हो ना, ये बातें सिर्फ सुन्नी बता सकता है। ये वही बता सकता है जिसके सीने में हुजूर के सहाबा का भी प्यार प्यार। मैं पहले भी कई मरतबा ये पैगाम दे चुका हूँ, आले बैत का जिक्र उससे सुनो जिसके सीने में हुजूर के सहाबा का प्यार, और सहाबा किराम का जिक्र उससे सुनो जिसके सीने में हुजूर की आले बैत का प्यार। शान सहाबा पर मेरी तकरीरें यहाँ सुन के इत्थों कई नस गए, कई नस गए, भाग गए। लिबादा सुन्नियत का उड़ा हुआ था, लेकिन सहाबा की तारीफ बर्दाश्त नहीं, तो कई आले बैत का जिक्र सुन के नस गए। यहाँ सिर्फ वो ही आ सकता है जो एतदाल वाला सुन्नी, जिसके एक हाथ में आल का दामन है, दूसरे हाथ में असहाब का दामन। मेरे सैयद आला हजरत ने इसीलिए फरमाया अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। हम हुजूर इस्लाम की हर निस्बत से मोहब्बत करते हैं, प्यार करने वाले। अब बात सुनिए, क्योंकि आज मेरा मौजू हुजूर इस्लाम की लफ्ते जिगर के हवाले से है। नबी अलैहिस्सलाम से मौला अली पूछते हैं, या रसूल अल्लाह, फातिमा और मुझ में से आपको ज्यादा महबूब कौन है? अब जवाब सुनिए मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम का। हुजूर इस्लाम ने फरमाया, काला फातिमा तो अहब्बु इलैया मिनका, ए अली मुझे तुझसे फातिमा ज्यादा प्यारी है। बात यहाँ खत्म नहीं हुई, बात खत्म नहीं हुई। हुजूर इस्लाम ने फरमाया, ए अली तुझसे मुझे फातिमा से ज्यादा मोहब्बत।
तुझसे बढ़कर मैं मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम फातिमा से मोहब्बत करता हूँ। लेकिन अली दामाद भी थे, पितरेर भी थे, चाचे दे पुत्र सन, फिर जिस्म दा हिस्सा अली दा गोश्त मेरा मेरा। इन बातों को सामने रखा। हुजूर अलैहिस्सलाम को अली से मोहब्बत भी बड़ी थी। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया व अंत अअज़्ज़ु अलैया मिनहा, ए अली मुझे तुझसे ज्यादा मोहब्बत फातिमा से है, पर उससे ज्यादा अजीज मुझे तू है। हिकमत अमली देखिए जवाब में। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मोहब्बत तुझसे ज्यादा है, तुझसे ज्यादा मोहब्बत फातिमा से है, लेकिन फातिमा से ज्यादा अजीज मुझे तू अली शेरे खुदा। यानी उन तकाज़ों को सामने रखा कि अली मेरा दामाद, उस रिश्ते को भी सामने रखा। यानी ये दोनों हस्तियां तो मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम, ये दोनों इनका ताल्लुक हुजूर अलैहिस्सलाम से इस तरह है। और आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये मुझसे हैं और मैं इनसे हूं, ये मुझसे हैं और मैं इनसे हूं। अपना ताल्लुक उनके साथ इस कदर बताया कि ये मुझसे हैं और मैं इनसे हूं। नबी अलैहिस्सलाम शहजादों के बारे में भी फरमाया और एक मरतबा पूरे खानदान के बारे में, यानी ये चारों हस्तियां अली, फातिमा, हसन और हुसैन, इन चारों के बारे में हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये सब मुझसे हैं और मैं इनमें से। अब पता चल गया ये सारे हुजूर से हैं। और मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ने हर नबी की औलाद, ज़ुर्रियत हर नबी की पुश्त में रखी। नबियों की बात हो रही है। हर नबी की औलाद अल्लाह ने हर नबी की पुश्त में रखी, लेकिन ताजदार खत्म नबूवत जिस पे बाबे नबूवत बंद हुआ, जिसके बाद कोई नबी नहीं, जिसके बाद कोई नबी नहीं आ सकता, जो फरिश्तों का भी इमाम है, नबियों का भी इमाम है, रसूलों का भी इमाम है, खुदा की खुदाई का बादशाह है, वो मुस्तफा फरमाते हैं हर नबी की औलाद अल्लाह ने हर नबी की अपनी पुश्त में रखी। मैं मोहम्मद की औलाद अल्लाह ने अली की पुश्त में रखी। मेरी औलाद अल्लाह ने अली की पुश्त में रखी। और फिर अली और फातिमा की औलाद, सैयद वो होगा जो अली और फातिमा की औलाद होगा, सिर्फ अली की औलाद नहीं। हजरत अली और हजरत फातिमा की औलाद सैयद कहलाएगी। बात ज़हन नशीन कर कि एक तो ऐसा फिरका वो सारे ही सही है, उम्मत है ही कोई, सारे ही सही। साढ़े हल की है जी, पहले कुरैशी फिर हाशमी फिर नाल शाह ला लेंदे धोखा देने वास्ते लोग शाह, क्योंकि आम तौर पे शाह सैयद को कहते हैं, उर्फ में सैयद सादात के साथ शाह लगता है, तो वो कुरैशी और हाशमी भी अपने साथ शाह लगा लेता है धोखा देने के लिए। हजरत हुजूर ज़ियाउल उम्मत पीर मोहम्मद करम शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह आप कुरैशी हाशमी थे और हजरत सैयदना फारूक आजम की औलाद में से थे। आपके साथ शाह लगता है ना, लगता है ना, पीर करम शाह, तो बाज लोग आपको सैयद समझते हैं, तो कहीं किसी जगह पर आपके साथ सैयद लिख दिया जाता या बोल दिया जाता, फौरन रोक फरमाओ भाई सानू हुजूर दी आल दा नौकर ही रहना, हमें हुजूर की आल का गुलाम ये कम है कि हम फारूक आजम की औलाद में से, हमें हुजूर की गुलामी में रहने दे, हमें हुजूर की औलाद में शामिल न कर। ये वो लोग थे, इसीलिए आज दुनिया छोड़ने के बाद भी उनकी इज्जत है। अब तो मखदूम जिनके साथ आता वो भी उछाल आने लगा। मैं किदे राज खोला ना ते मैं नहीं लैता, जे भी मैं पर्दा रखे, आप ही बंदे दे पुत्र बन जान, मेहरबानी करन वाला जान, साडे मसलक ते भी रहम कर, अपने हाल ते भी रहम कर। जिसने अपना नस्ब तब्दील किया उसके हवाले से मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम का फरमान पढ़े, जिसने नस्ब तब्दील किया उसने कुफर 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 अपने प्यो दे बनो। की ख्याल है, ये भी कोई इंसानियत है, बंदा अब्बा ही वटा ले। फखर होना चाहिए अपने बाप पर, अपने नस्ब पर फखर करे। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ने मेरी ज़ुर्रियत, मेरी औलाद अली की पुश्त में रखी, जो औलाद फातिमा अली होगी वो मैं मोहम्मद की औलाद कहलाएगी। क़यामत तक इनकी औलाद में से हसन हुसैन दो शहजादे,
सैयदा तैयबा ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा के मेरे सैयदी आला हज़रत फरमाते हैं, क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फू 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 फू। सुन्नी का कलेजा ठर जाता है जब हुजूर की आल का जिक्र है। मैं पहले अर्ज कर चुका हूं, हम हर निस्बत का एहतराम करने वाले हैं। अब मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ये मुझ में से और मैं इनमें से। फिर बोलिए जरा, ये मुझ में से और मैं इनमें से। आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मेरा खून जिसके साथ मिल जाए, मेरा खून जिसके साथ मिल जाए उसमें गुनाह नहीं आ सकता। एक सहाबी ने, एक नबी अलैहिस्सलाम के गुलाम ने एक जंग के दौरान हुजूर अलैहिस्सलाम का खून मुबारक चूसा था। तो जब उसने खून मुबारक चूस लिया तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने उस वक्त फरमाया, जिसके साथ मैं मोहम्मद का खून मिल गया उस पे जहन्नम हराम हो गई और वो गुनाह नहीं। जिसके साथ मिल जाए, थोड़ा सा खून निकल रहा हो वो चूस ले तो रब उसको गुनाहों से महफूज कर देता है, जो बनेगी मोहम्मद के खून से थी, जो बनेगी हुजूर अलैहिस्सलाम के खून से। और फिर एक बात और ज़हन नशीं कर लें, जो रवाफिज है ना, वो आले बैत अतहार को, यानी हुजूर अलैहिस्सलाम के अलावा ये जो चार नुफूस कुदसिया हैं, जनाबे सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा, मौला अली, इमाम हसन हुसैन रिदवानुल्लाह अलैहि मजमईन, इन हस्तियों को मासूम समझते हैं। जिस तरह अंबिया मासूम है, फरिश्ते मासूम है, ये याद रखना, मासूम सिर्फ अंबिया और फरिश्ते, मासूम अंबिया और फरिश्ते, गैर नबी कोई भी मासूम नहीं। हजूर की अज़वाजों, सरकार के असहाबों, सरकार की औलाद हो, हजूर अलैहिस्सलाम के नवासे हो, नबी अलैहिस्सलाम, अंबिया के अलावा, फरिश्तों के अलावा कोई मासूम नहीं। आले बैत हो या नबी के असहाब हो, ये मासूम नहीं लेकिन महफूज, मासूम नहीं महफूज हैं। और मलके फिरदौस से बरी मेरे नबी के जिस्म का हिस्सा, ये ऐसी महफूजा हैं कि सारी जिंदगी में इन्होंने कभी खता की, इन्होंने कभी खता की ही नहीं। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की लफ्ज़ जिगर इस तरह गुनाहों से महफूज हैं, अल्लाह ताला ने इनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम। और फिर जब इनका जिक्र आए ना, मखदूम कायनात की बात आए, जिक्र आए, ये आजकल सोशल मीडिया पे हुजूर पीर सियाल गरीब नवाज शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हजरत ख्वाजा मोहम्मद कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह आपके हवाले से एक पोस्ट चल रही है, जिसको मैं कई मरतबा बयान कर चुका हूँ कि आप पढ़ाते हुए अपने शागिर्दों से कहते थे, दो जानू हो जाओ, नजरें झुका लो, वुजू ताजा करके आओ और नजरें झुका के मेरी बात सुनो। पूछा जाता क्या होने वाला है, फरमाते थे हदीस के मतन में अगली इबारत में हुजूर की बेटी फातिमा का जिक्र आने वाला, हुजूर अलैहिस्सलाम की लफ्ज़ जिगर का जिक्र आने वाला। हमारे अस्लाफ ने हमें ये अकीदत और मोहब्बत का दर्स दिया, यानी इस कदर के जिक्र भी आए तो नजरें झुका लो, नाम आए तो नजरें झुका लो, इस कदर अदब। तो ऐसी हस्ती के हवाले से गुफ्तगू करनी हो ना, तो जरा सोच समझ के ऐसे अल्फाज चुने सैयदा कायनात के लिए, ऐसे लफ्जों का इस्तेमाल करें कि जो अल्फाज कल को रसूलुल्लाह के सामने भी कह सके, जो अल्फाज हुजूर अलैहिस्सलाम के सामने भी कह सको। कोई ऐसा कमजोर लफ्ज ना बोलना कि कल को हुजूर अलैहिस्सलाम के सामने ना कह सको, खुदा ना खास्ता को बात निकल आए तो उस पे फौरन तौबा कर। ये बहुत मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के साथ इनका नाजुक रिश्ता है, और मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की लख्त जिगर, जिनकी तकलीफ मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम अपनी तकलीफ समझते हैं, जिनकी परेशानी को मेरे नबी अलैहिस्सलाम अपनी परेशानी फरमा रहे हैं। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इमाम अहमद बिन हंबल ने और इमाम हाकिम ने मुस्तदरक के अंदर इस रिवायत को नकल किया, मजमू ज़वाइद के अंदर भी ये रिवायत हदीस पाक मौजूद है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्नमल फातिमा तो शजनतुम मिन्नी, फातिमा मेरी टहनी है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया फातिमा मेरी टहनी है।
यबसुतुनी मा यबसुतुहा, हजूर इस्लाम ने फरमाया जिस चीज से फातिमा को खुशी होती है उसी चीज से मैं मोहम्मद को खुशी होती है। और हजूर इस्लाम ने फरमाया वयकबिदुनी मा यकबिदुहा, और जिस चीज से फातिमा को तकलीफ होती है उस चीज से मुझे भी तकलीफ है, उस चीज से मुझे भी तकलीफ होती है। और नबी करीम अलैहिस्सलाम अब कौन सी किस इज्जत और अजमत के पहलू के हवाले से गुफ्तगू करूं जो है ही मेरे नबी के जिस्म का हिस्सा, मेरे नबी के जिगर का टुकड़ा, और जो मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की आले बैत में हो और खुसूसी तौर पर जिसको नबी ने शामिल किया। इस हवाले से एक हदीस पाक सुनाऊं, जरा मोहब्बत से कहिए बाबा से बुलंद सुभान अल्लाह। इमाम तिर्मिज़ी और अहमद बिन हंबल इस रिवायत को नकल करते हैं। हजरत अनस बिन मालिक इसके रावी हैं, वो फरमाते हैं अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना यमुर्रु बिबाबी फातिमा ता सित्ता अशहर, के हजरत अनस फरमाते हैं कि 6 माह तक लगातार 6 महीने हुजूर इस्लाम का ये मामूल रहा कि जब भी सैयदा फातिमा के दरवाजे के सामने से गुजरते, कब किस टाइम पे, इज़ा खराजा इला सलातिल फजर, फजर की नमाज के बाद, जब मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम फजर की नमाज के लिए निकलते तो मखदूमा कायनात के दरवाजे से गुजरते तो क्या कहते? बाबा से बुलंद कीजिए सुभान अल्लाह। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि ताजदारे खत्म नबूवत इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फजर की नमाज के लिए गुजरते लगातार 6 माह, जब फातिमा का दरवाजा आता आका करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते ऐ मेरी अहले बैत नमाज कायम करो, ऐ मेरे घर वालों नमाज कायम करो। और फिर ये कहने के बाद 6 महीने लगातार हर फजर की नमाज के वक्त आगे से गुजरते कहते इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। और फिर इसके अलावा एक और हदीस पाक, अब जो हदीस पाक बयान कर रहा हूँ इमाम मुस्लिम ने मुस्लिम के अंदर इसको नकल किया, इब्ने शहबा ने अपनी मुसन्निफ के अंदर इसको नकल किया, इमाम अहमद बिन हंबल ने फज़ाइलुस सहाबा के अंदर नकल किया। हजरत सफिया बिनते शहबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती है कि जनाबे उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक बाप की सिद्दीका बेटी जनाबे हजरत आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा आप फरमाती हैं कि हुजूर इस्लाम सुबह के वक्त बाहर तशरीफ लाए, आपने एक चादर ओढ़ रखी थी। जनाबे सैयदा आयशा पाक फरमाती है वो चादर ओढ़ी हुई थी। फजा अल हसन इब्न अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, हसन बिन अली आए, आका ने उनको चादर में दाखिल कर कहिए सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने उनको चादर में दाखिल कर लिया। अब सुम्मा जा अल हुसैन, फिर हुसैन आए, फदखला माहू, उनके साथ हुसैन को भी चादर में दाखिल कर लिया। और फिर सुम्मा जा फातिमा तो रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फअदखलहा, फिर फातिमा तशरीफ लाई, आका ने उनको भी चादर में दाखिल किया। सुम्मा जा अली, फिर अली आए, फअदखलहु, फिर आका ने उनको भी चादर में दाखिल किया। अब इन 4 हस्तियों को मेरे नबी ने चादर में दाखिल किया, इसलिए इनको आले किसा भी कहते हैं। और हजरत आयशा फरमाती है चादर में दाखिल करने के बाद आका ने फिर पढ़ा इन्नमा युरीदुल्लाहु
लियुज़हिब अन्कुम अर्रिज्स अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने इनको चादर में दाखिल करके हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये आया मुबारक तिलावत की। और फिर एक हदीस पाक जो इमाम तबरानी ने नकल की, इस हवाले से सिर्फ ये एक हदीस पाक कि इस आयत के हवाले से, इसके नुज़ूल के हवाले से हजरत अबू सईद खुदरी क्या बयान फरमा रहे हैं। आप फरमाते हैं हदीस पाक में है कि फी कौलिही ताला इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा, के अल्लाह ताला का ये फरमान, इन्नमा युरीदुल्लाह वाला अल्लाह का ये फरमान काला नाज़लत फी खमसतिन फी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अलीय्यम व फातिमा वल हसन वल हुसैन। हजरत अबू सईद खुदरी फरमाते हैं, इमाम तबरानी इस रिवायत को नकल कर रहे हैं कि अल्लाह ताला का ये फरमान इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत, अल्लाह का ये फरमान 5 हस्तियों के लिए है, हुजूर अलैहिस्सलाम, अली, फातिमा, हसन और हुसैन, इनके लिए। और फिर उसके अलावा एक मकाम पे कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, कि अल्लाह करीम ने फरमाया महबूब फरमा दीजिए अपने गुलामों को कि मैं तबलीग रिसालत पर किसी किस्म का कोई अजर नहीं मांगता, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मगर अपनी कराबत की मवद्दत के, सिवाय अपनी कराबत की मवद्दत के, यानी अपने करीबियों की मोहब्बत मांगता। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हैं हमने हुजूर अलैहिस्सलाम से पूछा मन कराबतु का, आका कौन आपके करीबी जिनकी मवद्दत अल्लाह ने आपको हुक्म दिया और आप मांग रहे हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अली, फातिमा, हसन और हुसैन, इनकी मवद्दत, इनकी मोहब्बत मांगी गई। और हजरत इमाम शाफी, फिका में हम इमाम आजम इमाम अबू हनीफा के मुक़ल्लिद हैं, हम इमाम शाफी के मुक़ल्लिद नहीं, फिका में, अकीदे में कोई किसी का मुक़ल्लिद नहीं होता। अब ये अकीदे की बात मैं करने लगा हूं। हजरत इमाम शाफी फरमाते हैं या आला बैती रसूलिल्लाहि हुब्बकुम फर्दुम मिनल्लाहि फिल कुरआनी अंज़लहु, ए नबी की अहले बैत, अल्लाह ताला ने कुरान में तुम्हारी मोहब्बत को फर्ज करार दिया। इमाम शाफी फरमा रहे हैं ए नबी के घर वालों, ए आले बैत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने कुरान में तुम्हारी मोहब्बत को फर्ज करार दे दिया। अगली बात सुनिए, यकफीकुम मिन अजीमिल फख्री अन्नकुम मन लम युसल्ली अलैकुम ला सलात लहू, और तुम्हारे अजीमुल मर्तबा होने के लिए यही काफी है कि जब तक तुम पे दुरूद ना पढ़ा जाए किसी की नमाज ही मुकम्मल नहीं हो। जब तक तुम पे दुरूद ना पढ़ा जाए किसी की नमाज ही मुकम्मल नहीं होती। ये है हुजूर अलैहिस्सलाम की आले बैत से मोहब्बत करने वालों की अकीदत, ये इमाम शाफी की अकीदत और मोहब्बत है। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम जिनकी शान बयान करते हैं, अब क्या ये शान हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबा से ढकी छुपी थी? नहीं, जिस तरह उन्होंने मोहब्बत की, बल्कि हमें हुजूर अलैहिस्सलाम की आले बैत से मोहब्बत करने का तरीका ही हुजूर के सहाबा ने बताया। हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबा किराम ने बताया कि इनसे मोहब्बत और अकीदत रखनी कैसे। बुखारी के अंदर हदीस है, हजरत ताजदार सदाकत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप फरमाते हैं कि अगर हुजूर अलैहिस्सलाम को खुश करना है तो फिर हुजूर अलैहिस्सलाम की आले बैत से मोहब्बत किया। और सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं मुझे अपनी औलाद से बढ़कर अली के बेटों से प्यार। हजरत फारूक आजम मिंबर पे बैठ के खुतबा दे रहे थे, नबी करीम अलैहिस्सलाम मिंबर पे बैठ के खुतबा, जनाबे हजरत फारूक आजम नबी अलैहिस्सलाम के मिंबर पे बैठे थे, खुतबा दे रहे थे। हजरत हसन करीमैन तशरीफ लाए, दोनों शहजादे, कहते हैं उमर ये वही मिंबर है ना जिस पे हमारे नाना बैठा करते थे। अब कई लोग तो कहते हैं, शहजादों ने कहा उमर ले साढ़े नाने दे मिंबर, ये साढ़े नाने दा मिंबर। मैं क्या ना पुत्र ना, ये तेरी माँ ने तेरी तरबियत ऐसी की होगी कि बड़ों के साथ कैसे बात करनी।
जो मेरे मुस्तफा की झोली में पली थी उसने अपने बेटों की तरबियत ऐसे नहीं की। उनकी तरबियत तो ऐसे थी कि दोनों शहजादे हसन हुसैन मस्जिद में जाते हैं, बचपन है उनका। एक सफेद रीश बुजुर्ग वुजू कर रहा है, उसका वुजू ठीक नहीं, अज़ाए वुजू खुश्क रह गए। अब शहजादे उम्रों में छोटे हैं, अब दोनों एक दूसरे से मशवरा करते हैं कि बाबे का वुजू ठीक नहीं है। अगर बाबे को हम कहें तेरा वुजू ठीक नहीं तो ये मुनासिब नहीं कि किसी बुजुर्ग के साथ इस तरह बात की जाए। शहजादों ने आपस में मशवरा किया कि कोई ऐसा तरीका अपनाया जाए कि बाबे की इज्जत नफ्स भी बच जाए और बाबे का वुजू भी ठीक हो। ये तरबियत थी उन शहजादों की। अब दोनों आपस में मशवरा करके उस बाबे के पास जाते हैं, कहते हैं बाबा जी, सलाम किया। बाबा जी ने सलाम का जवाब दिया, कहा ये हसन है, मैं हुसैन हूँ। हम दोनों आपस में तकरार कर रहे हैं। हसन कहता वुजू मैं ठीक करता हूँ, मैं मुझ हुसैन का दावा वुजू मैं ठीक करता हूँ। आप बड़े हैं, हम दोनों वुजू करेंगे, आप देख के बताइए वुजू किसका ठीक। आप दोनों देख के बता, आप देख के हम दोनों को बताइए कि वुजू किसका ठीक है। बाबे ने कहा ठीक है। बाबा खामोश हो गया। अब बाबा देख रहा है, दोनों शहजादे हूबहू एक जैसा वुजू कर रहे हैं और ऐसे कर रहे हैं जैसे उनके नाना वुजू किया करते अपने नाना की तरह वुजू कर रहे थे। और फिर थे भी कौन? एक सर से नाफ तक मेरे नबी के मुशाबे और एक नाफ से पैरों तक मेरे नबी के मुशाबे। अलग अलग हो तो हसन और हुसैन है, इकट्ठे हो तो मुस्तफा की तस्वीर बन जाते। अब दोनों मेरे नबी की कॉपी कर रहे हैं, वुजू कर रहे हैं। बाबे ने बड़े गौर से पूरा वुजू देखा, एक जैसा वुजू था। पूछा बाबा जी अब बताइए दोनों में से किसका ठीक था? बाबे ने कहा वुजू तुम दोनों का ठीक था, मेरा ठीक। जो आम इंसान की इतनी ताजीम करें, जरा सोचें वो खलीफा वक्त और मेरे नबी के जानशीन, मेरे मुस्तफा के मेहराब और मिंबर के वारिस की वो कितनी इज्जत करते हो। यार मैं मिंबर मुस्तफा पे बैठा हूं, आप इसीलिए मेरी इज्जत करते हैं। तो जो था ही मेरे नबी का जानशीन और खलीफा सानी, जिसकी इज्जत ने मेरे नबी ने खुद बयान की कि आसमान का कोई फरिश्ता ऐसा नहीं जो उमर की इज्जत न करता हो और जमीन का कोई ऐसा शैतान नहीं जो उमर से बग़्ज़ न रखता। उस शान का हामिल जिसके बारे में नबी फरमाया लौ काना बादी नबियुल लकाना उमर, मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर में सारे औसाफ मौजूद थे। उमर नबी होता लाकिन ला नबी यबादा, मेरे बाद बाबे नबूवत बंद हो चुका है, मोहम्मद के बाद नबी आई कोई। इस हैसियत का हामिल बंदा हो, हसनैन करीमैन इस लहजे में बात करें ना। उन्होंने कहा उमर ये वही मिंबर है अमीरुल मोमिनीन जिस पे हमारे नाना बैठा करते थे। हजरत उमर ने सर की पगड़ी उतार के कहा ओ नबी के बेटो, नबी की शहजादी के शहजादों, रो पड़े उमर। कहा तुम सिर्फ मिंबर नहीं, तुम सिर्फ मिंबर की बात कर रहे हो। उमर के सर का एक एक बाल उगाया खुदा ने है सदका मोहम्मद मुस्तफा का। इससे बढ़ के बताइए और एहतराम क्या हो सकता है? इससे बढ़ के मोहब्बत क्या हो सकती है? हजरत उमर 22 लाख या 26 लाख मुरब्बा मील पे इस्लाम का परचम लहराते हैं, इसके बावजूद अरफात में जाके रोते हैं, इस कदर रोते हैं। सहाबा पूछते हैं अमीरुल मोमिनीन क्या हुआ? फरमाते हैं अरफात को देख के गुजरा वक्त याद आ गया। कौन सा वक्त कि कभी हालत कुफर में जब था यहाँ ऊंट चराने आता, एक दिन मेरे ऊंटों में से एक ऊंट गुम हो गया, मैंने उसको तलाश किया न मिला, मेरे बाप ने आकर मुझे डंडों से हजरत उमर फरमाते मेरे बाप ने मुझे इतना मारा और यहाँ तक कह दिया तू जानवरों के काबिल भी नहीं। कहते हैं मैं आज इस बात पे रो रहा हूँ, कभी तो मेरे बाप ने कहा था तू हैवानों के काबिल नहीं, आज मुस्तफा की निगाह करम ने मुझे इंसानों का इमाम बना दी। इतनी इज्जत के कैसरो किसरा के ऐवान मेरे नाम से इतनी इज्जत के शैतान जिस उमर का सामना, वो इज्जत किस लिए? उमर कहता है हुजूर इस्लाम के सदके से। तो
सोचिए फिर वो हुजूर अलैहिस्सलाम की निस्बतों का किस कदर एहतराम करते हैं। मेरे नबी अलैहिस्सलाम की लख्त जिगर आज हदीसें उनकी शान में हम तक पहुंची, क्या उनको नहीं पता थी? हजरत सोबान हुजूर अलैहिस्सलाम के आजाद करदा गुलाम है, वो फरमाते हैं और इमाम अबू दाऊद ने, अबू दाऊद के अंदर इमाम अहमद बिन हंबल ने अपनी मुस्नद के अंदर इस रिवायत को नकल किया, इमाम बैकी ने भी इस रिवायत को नकल किया कि काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा साफरा काना आखिरु अहदिही बि इंसान मिन अहली। हुजूर अलैहिस्सलाम जब भी सफर पे जाते, सबसे मिलते, सबसे आखिर में किसको मिला जाता है? जो सबसे ज्यादा प्यारा होता है। यार बोलो अल्लाह का नाम। जो सबसे ज्यादा प्यारा होता है। नबी अलैहिस्सलाम जब सफर का इरादा करते सबसे मिलते, आखिर में उससे मिलते जो सबसे प्यारा है। भी इंसान मिन अहलिही, अपने अहल में से जिस इंसान को सबसे आखिर में मिलते, फातिमा। तो हजरत सुबान फरमाते हैं वो फातिमा। फिर सफर पे तशरीफ ले जाते, फिर जब वापस आते तो फिर क्या होता? वह अव्वलु मन यदखुलु अलैहा इज़ा क़ादिमा। फिर वापस आके सबसे पहले जिसको मिलते फातिमा, तो वो भी फातिमा बिनते मोहम्मद। जाते सबसे आखिर में मिलते, वापस आते सबसे पहले मिलते। और फिर मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मखदूमा कायनात का एहतराम बेटी होने की वजह से लोगों को सबक देने के लिए कि बेटी का एहतराम किस तरह किया जाता है, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी शहजादी का एहतराम किया। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी शहजादी को इज्जत दी। किस तरह दी कि जब सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में तशरीफ लाती तो सरकार खड़े हो जाते, नबी अलैहिस्सलाम खड़े हो जाते, आका करीम अलैहिस्सलाम शहजादी का इस्तकबाल करते। और जब सैयदा तशरीफ लाती, हदीस पाक के अल्फाज हैं कि इज़ा रआ क़द अक़बलत रहब बिहा, जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सैयदा को आते देखते, सुम्मा कामा, खड़े हो जाते, इलैहा फ़क़ब्बलहा, फिर हज़रत फातिमा को बोसा दे। फिर क्या होता? सुम्मा अख़ज़ा बियदिहा फ़जाअ बिहा हत्ता युजलिसहा फ़ी मकानिही, हज़रत फातिमा का हाथ पकड़ते, फिर वहां लेके आते जहां खुद बैठे होते, फिर वहां खुद ना बैठते, जिस जगह खुद बैठे थे वहां फातिमा को बिठा देते। और फिर हदीस पाक के अगले अल्फाज, इज़ा रअतिन नबिय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहबत बिही सुम्मा कामत इलैहि फक़ब्बलतुहु। फिर जब फातिमा हुजूर अलैहिस्सलाम को अपनी तरफ आता देखती तो इसी तरह हजरत फातिमा खड़ी होती, फिर जाके हुजूर अलैहिस्सलाम को बोसा देती, और जहां खुद बैठी होती वहां अपने बाबा को बिठा। अब जिस नबी के लिए कुल कायनात खड़ी हो, मतलब ये नहीं, कोई इसका मतलब ये ना निकाल ले कि काजी साहब बयान करते करते हजरत फातिमा को हुजूर से बढ़ा दिया, माज़अल्लाह। ना ना ना, मेरे नबी को तो कोई नबी भी नहीं पहुंचता, मेरे रसूल को तो कोई रसूल भी नहीं पहुंचता। बाद अस खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसम। समझ आ गई ना मेरी बात? अब मेरे नबी अपनी शहजादी को इज्जत दे रहे हैं। जब सैयदा तैयबा ताहिरा तशरीफ लाती, सरकार देख के खड़े हो जाते। वो नबी मेराज की रात मस्जिद अक्सा जाएं, 1,24,000 अंबिया और रसूल खड़े हो जाए। जो पहले आसमान पे जाएं वहां के फरिश्ते खड़े हो जाएं। हर आसमान पे रहने वाले मेरे नबी की खातिर क़याम करें, मेरे नबी के लिए खड़े हो। और जिसके लिए तमाम कायनात खड़ी होती है उसको मोहम्मद मुस्तफा कहते हैं। जिसके लिए मुस्तफा खड़े होते हैं उसको फातिमा ज़हरा कहते हैं। अब ये शान जनाबे सैयदा तैयबा ताहिरा की, बल्कि मैं इस तरह अर्ज कर दूं, बयां किस तरह हो तेरी शान ज़हरा, बयां किस तरह हो तेरी शान ज़हरा। ये फिरदौस को
लिए। हर बंदा मेरी बात सुन ले, कोई जबान खामोश ना रहे। मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ, मेरे नबी अलैहि इस्लाम की बारगाह में सबसे महबूब तरीन हस्ती मलका फिरदौस से बड़ी। अगर उसकी नाराजगी या तकलीफ मेरे नबी को तकलीफ देने का सबब बनती है तो फिर याद रखना फातिमा की खुशी मेरे नबी की खुशी है और फातिमा की रजा में मेरे रब की रजा। जरा खुश हो के मोहब्बत और अकीदत के साथ पढ़िए। बयां किस तरह हो तेरी शान ज़हरा, ये फिर तो सबको तुम्हारे लिए है। रमजान शरीफ का बाबरकत महीना, इसकी बरकतें भी लूटे, रहमतें लूटे, सादतें हासिल करे और साथ साथ ये पूरी मस्जिद गूंज उठे। मलका कायनात का जिक्र आ रहा है। हर बंदा अकीदत और एहतराम के साथ सिर्फ इतना लफ्ज़ कहे तुम्हारे लिए है। बयां किस तरह हो तेरी शान ज़हरा, ये फिर तो सबको तुम्हारे लिए है। तेरी सल्तनत का किनारा नहीं है, तेरी सल्तनत का किनारा नहीं है। और जो जनती औरतों की सरदार है और जो खुदा की खुदाई के बादशाह की लखते जिगर है, हम क्यों ना कहें तेरी सल्तनत का किनारा नहीं है। ये धरती ये अंबर तुम्हारे लिए है। हर बंदा कहे ये धरती ये अंबर, ये धरती ये अंबर। हजरत हुज़ैफा फरमाते हैं एक दिन मेरे नबी की बारगाह में एक फरिश्ता आया। आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ये फरिश्ता मेरे पास आया है, आज से पहले ये कभी जमीन पे नहीं उतरा। अल्लाह की बारगाह से इजाजत लेके आया। आका की बारगाह में अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, हमेशा हवाओं के जरिए रूहानी तौर पे आपकी तरफ सलाम भेजता था। आज अल्लाह से इजाजत तलब करके आया हूँ, मौला तेरे हबीब के पास सामने जाकर सलाम की सादत हासिल करना चाहता हूँ। आका फरमाते हैं अल्लाह ने फरिश्ते को इजाजत दी और साथ फरमाया, मेरे महबूब से कह देना कि खुशखबरी है किस बात की, फातिमा तो सय्यिदतु निसाई अहलिल जन्नह वल हसन वल हुसैन सय्यिदा शबाब अहलिल जन्नह। ऐ मुस्तफा तेरे हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं, तेरी फातिमा जन्नती औरतों की सरदार। एक ब्यूरोक्रेट गुजरा कुदरतुल्लाह शहाब, सुना आपने? ना तवज्जो करें, कुदरतुल्लाह शहाब जिसने शहाबनामा लिखा। कुदरतुल्लाह लिखता है शहाबनामे के अंदर कि एक वक्त आया कि मैं सफर पे था। बड़ी तवज्जो से ये मेरी बात आपने सुननी है। कुदरतुल्लाह पढ़ा लिखा बड़ा और अंग्रेज दौर का ब्यूरोक्रेट, वो कहता है कि एक वक्त आया मैं सफर में था, रास्ते में जुमे का दिन था, नमाज जुमा का वक्त, मैंने नमाज जुमा अदा करनी थी। एक मस्जिद छोटी सी मस्जिद थी, गांव था, देहात था। मैं मस्जिद में दाखिल हुआ तो कुदरतुल्लाह लिखता है कम खानदा मौलवी साहब यानी कम पढ़े हुए मौलवी साहब तकरीर कर रहे। बाज़ औक़ात उनकी ज़बान पे ऐसे अल्फाज आते कि मुझे हंसी आ जाती। अब मैं टाइम पूरा कर रहा था, मैंने तो 2 फर्ज पढ़ने थे। कहता है कि अचानक मौलवी साहब ने 2 बाप बेटी का जिक्र किया।
जिक्र करते करते वो रसूल करीम अलैहिस्सलाम के हवाले से गुफ्तगू करते हुए कहते हैं, हजूर की बेटी सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा, आपका मकाम नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में ऐसा था कि अगर सहाबा ने कोई बात मनवानी होती ना तो वो सैयदा के दरवाजे पे जाके कहते, अपने बाबा से ये मंजूरी ले दो, तो फातिमा जो कहती हजूर उसको मंजूर कर। कुदरतुल्लाह कहता है कि जब मैंने ये बात सुनी ना, पूरे मजमे पे रिक्कत तारी होगी और मुझ पे भी रिक्कत तारी होगी। इन जुमलों की वजह से मुझ पे रिक्कत तारी होगी। वही मौलवी साहब जिनकी बातों पे मुझे हंसी आ रही थी, वही मौलवी साहब की बातें मुझ पे रिक्कत तारी कर रही हैं। असल बात क्या थी? बात जिन की थी उनकी वजह से रिक्कत तारी हो रही। बात अजीम बाप की थी और अजीम बेटी की थी। अब जिस वक्त कुदरतुल्लाह कहता है कि उसने ये बात की, तकरीर मुकम्मल हुई, खुतबे के बाद नमाज मैंने वहां पढ़ी, मुझ पे ऐसी दिक्कत थी कि मैं वहीं बैठा रह गया। कुदरतुल्लाह कहता है कि मैंने वहां पर 2 रकत नफल पढ़े। पढ़ने के बाद मैंने अल्लाह करीम की बारगाह में अर्ज की, मौला इसका सवाब हुजूर इस्लाम के वसीले से मैं सैयदा पाक की बारगाह में तोहफा पेश। बात आप जिसकी तवज्जो ना होगी वो पछताएगा। मेरी बात गौर से सुने, मैं नुस्खा दे रहा हूँ। हर बात में कोई हिकमत होती है, कोई सबक होता है, तालीम होती है, इसको गौर से सुने। वो कहता है कि मैंने 2 रकत नफल पढ़ के हजरत सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा की बारगाह में तोहफा पेश करा, और मैंने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, मौला हजरत मखदूमा कायनात की रूह पाक को ये सादत, ये तौफीक अता फरमा, ये तौफीक अता फरमा कि मेरी एक दिल की ख्वाहिश कि मैं जिस सिलसिले पे चल रहा हूँ क्या वो ठीक है? अगर ठीक है मैं चलता रहूं। ये अपने अब्बा जान की बारगाह में अर्ज करे और मंजूरी लेके दे। ठीक है तब भी मुझे पता चल जाए, नहीं ठीक तब भी चल जाए। अगर जिस सिलसिले पे मैं चल रहा हूँ ये दुरुस्त है तो अल्लाह ताला मुझे साबित कदमी और कामयाबी कहते हैं। ये बात करके मैं निकल गया। कुछ हफ्ते गुजरे, मैं भूल गया, मैं वाकई भूल गया। कुछ हफ्तों के बाद मेरी एक भाभी जो नौ मुस्लिम थी, यानी नई नई मुसलमान हुई थी लेकिन नेक खातून थी, जर्मन में रहती थी, जर्मन औरत थी, जर्मनी में रहती थी। वहां से उसने मुझे खत लिखा। उसने खत लिखा, मैंने कहा कि आज तक उसका खत नहीं आया, मुझे उसका खत क्यों आया? उसमें उसने लिखा, कुदरतुल्लाह भाईजान मैं खैरियत से हूँ, उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला की बारगाह में सजदा रेज़ियां करती हूँ, अल्लाह ने मुझे ये सादतें अता फरमाई हैं। तो कुछ दिन पहले मेरे ख्वाब में नबी करीम अलैहिस्सलाम की लख्ते जिगर मलके फिरदौस बरी तशरीफ, उन्होंने मुझे पैगाम दिया, कुदरतुल्लाह से कह देना जिस पे चल रहा है वो रास्ता ठीक है। मैंने अब्बा जान से अर्ज कर दिया है, बस चलना तेरा काम है, बेड़ा पार करना खुदा का काम है। अब 2 नफल पढ़े ना, 2 नफल पढ़ के इसाले सवाब किया। उनकी नजर करम कैसी है? पिछले जुमा मैं आपको बताना भूल गया था, लेकिन चले इसाले सवाब की बात है ना, कुदरतुल्लाह ने रोजों में थोड़े ही किया था, आप आगे पीछे दिन थे। इसाले सवाब किया तो फिर सैयदा पाक की निगाह हुई या ना हुई? जर्मनी में जाकर ख्वाब में आके औरत को बशारत दी कि बता दो कुदरतुल्लाह तेरा काम हो गया, तेनू तेरी कंड नहीं लगनी। अब आप में से जो जो चाहता है कि उसकी कंड ना लगे, केड़ा केड़ा मैंने जरा दसो, मैं खुद भी इसमें शामिल। हजरत इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं, जो हमसे यानी हुजूर की आले बैत से मोहब्बत करता है उस पे मुश्किलात और उस पे आजमाइशें आएंगी, लेकिन हम वादा करते हैं ओदी कंड नहीं लगन दे। ये इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं। बयां किस तरह हो तेरी शान ज़हारा, ये फिरदौस को सर तुम्हारे लिए है। मिलके आवाज से आवाज मिलाएं, ये फिरदौस को सर तुम्हारे लिए है। तेरी सल्तनत का किनारा नहीं है, तेरी सल्तनत का किनारा नहीं है। ये धरती ये अंबर, आवाज आए तुम्हारे लिए है। ये धरती ये अंबर तुम्हारे लिए है।
तेरे दर से खैरात तकसीम होगी, तेरे दर से खैरात तकसीम होगी, किसी की भी ऐसी न ताज़ीम होगी। वो बात जो मैं पहले बयान कर रहा था, जिसके आने से मेरे नबी क़याम करे, वो कौन है? सैयदा तय्यबा ताहिरा जनाबे हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा है। मेरे आका जिसके आने पर खड़े होते हैं, जिसको मेरे नबी इज्जत देते हैं, वो सैयदा कायनात है। इसलिए शायर कह रहा है, तेरे दर से खैरात तकसीम होगी, किसी की भी ऐसी न ताज़ीम होगी। हाँ जिब्रील जिनके कदम चूमता है, और जिब्रील मेराज की रात मेरे नबी के कदम चूम के मेरे नबी को बेदार करता है। शायर कह रहा है, हाँ जिब्रील जिनके कदम चूमता है, खड़े वो पैगंबर तुम्हारे लिए हैं, खड़े वो पैगंबर तुम्हारे लिए हैं। तू दुख्तर नबी की, तू ज़ौजा अली की। हर बेटी बाप के लिए रहमत है। आपकी बेटी माशाल्लाह मलिक मोहम्मद खान आवान साहब 2,20,000 घी लेकर देंगे हमें, और सबसे आला क्वालिटी का घी लेकर देते हैं। मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ, 5 लाख अंसर मजीद खान न्याजी साहब ने दिया। पहले 3 लाख देते थे, इस मर्तबा उन्होंने कहा पंजतन पाक के नाम का 5 लाख और भेज दिया। अल्लाह ताला उनको बरकतें इज्जतें अता फरमाए। और 3 लाख रुपए मेरे एक और दोस्त हैं, उन्होंने कहा है, वो भी उन्होंने कहा जब आपका जी चाहे आप मुझसे ले लें। अल्लाह ताला तमाम के माल जान रिज़्क़ उम्र अमल में बरकतें अता फरमाए। हर बेटी हर एक के लिए रहमत, यानी आपकी बेटियां आपके लिए रहमत, मेरी बेटियां मेरे लिए रहमत, हजूर कुल जहानों के लिए रहमत, और बासियत बेटी मेरे नबी के लिए रहमत है। मलका फिरदौस मेरी फातिमा ज़हरा सलारा 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 सलारा। और हर बेटे की जन्नत माँ के कदमों के नीचे, अल जन्नत तख्त अक़दामिल उम्महा। आपकी जन्नत जन्नत आपकी माँ के कदमों के नीचे, मेरी जन्नत मेरी माँ के कदमों के नीचे। लोगों जुमला सुनिए और तवज्जो कीजिए, हर एक की जन्नत जन्नत अपनी माँ के कदमों के नीचे है। फातिमा तेरी अजमत को लाखों करोड़ों सलाम, तेरे कदमों के नीचे उनकी जन्नत है जो खुद जन्नती जवानों के सरदार है। ये शान है मलका फिरदौस बरी की। इकबाल कहता है, नूर चश्मे रहमतल लिल आलमीन। मैं शॉर्ट कर रहा हूँ, लंबा कलाम है इकबाल का, कलंदर लाहौरी। नूर चश्मे रहमतल लिल आलमीन, आ इमाम अव्वलीनो आखिरी आखिरी आखिरी। फातिमा तेरी निस्बत और बेमिसाल निस्बत कि तू रहमत कुल कायनात की आंखों का नूर है, जो पहलों का भी इमाम है, पिछलों का भी, और बानुए ताजदारे हल अता मुर्तजा मुश्किल कुशा शेरे खुदा। ये अशार सुन के भी इकबाल पे किसी ने फतवा नहीं लगाया कि इकबाल अली को मुश्किल कुशा मानता। मैं मानूं तो मैं मुशरिक, इकबाल पे फतवा क्यों नहीं लगता? पता है ना, वो अल्लामा इकबाल है, अलफ अला अल्लामा नहीं, ऐन अला अल्लामा। वो मकबूले बारगाह मुस्तफवी है, वो मकबूल बारगाह मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के खानदान नबूवत की बारगाह में वो मकबूल है, और वो मंजूर है नजर मुस्तफ़ा। जिसने कहा कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां क्या चीज है। लोगों कलम।
वो इकबाल वो कहता है कि फातिमा हर एक की एक एक निस्बत, तेरे जितनी निस्बत मुझे किसी की हजरत मरियम की भी एक निस्बत है, ईसा की वालिदा है, लेकिन फातिमा तू इमामुल अंबिया इमामुल अव्वलीन व आखिरीन की शहजादी और नूरे नजर रहमत कुल कायनात की आंखों का नूर है। और फिर बानुए ताजदारे हल अता मुर्तजा मुश्किल कुशा शेर खुदा, बीवी किसकी है? ताजदारे हल अता की, मुर्तजा की, मुश्किल कुशा की, और माँ किन की है? मादरे आ मरकज़े प्रकार इश्क, मादरे आ काफिला सालारे इश्क, तू माँ उनकी है जो इश्क का महवर और मरकज है। तेरे बेटे वो है जहाँ से कोई आम बंदा अपने खुदा की मोहब्बत की इंतहा करता है, तेरे बेटे वहाँ से मोहब्बत इलाही की इब्तिदा करते। और रिश्ता आईने हक जंजीर पास। इकबाल कहता है मेरे पैरों में मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की शरीयत की जंजीरें हैं, मुझे उन जंजीरों ने रोक रखा है, जकड़ रखा है। पास फरमाने जनाबे मुस्तफा, और मुझे तेरे बाबा के फरमान का पास है। क्या होता अगर फरमान ना होता, तेरे पैरों में जंजीरें ना होती शरीयत की, क्या करता? इकबाल कहता है लोग काबे का तवाफ करते, अगर मुझे शरीयत ना रोकती वरना गिरदे तुरबतश गर्दीद में फातिमा इकबाल तेरी कब्र का तवाफ करता। लोग मकामे इब्राहिम के सामने दुगाना वाजिब पढ़ते हैं, अगर मुझे शरीयत ना रोकती सजदा पर खाकू पाशीद में लोग मकामे इब्राहिम के सामने माथा रखते। इकबाल फातिमा की कब्र की मट्टी के पांव वाली जगह पे सजदा कर। ये कलंदर लाहौरी कह रहा है और पहले रिश्ते बयान कर रहा है जेड़े ताजा ताजा होके आए ने डॉक्टर जफर लतीफ साहब, मैं भी अजे ताजा हाजिर हुआ था। मेरे बरेली के इमाम ने कहा मानक साहब बैठे हैं, ये भी ताजा ताजा होके आए। बरेली के इमाम ने कहा कि मुझको क्या मुंह अर्ज का, लेकिन फरिश्तों ने कहा शहजादी दर पे हाजिर है ये मंगता नूर का। हाजी फजल सियाल साहब बैठे हैं, ये भी ताजा ताजा हो गए। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला सानू सारियां नू इकट्ठा ही लाएगा। बोली जा सकता अला कुल्ली शैइन कदीर है। इंज दिलो आमीन आखो वेखो सुनिंदी। रमजान शरीफ का महीना, अल्लाह हर एक को दरे मुस्तफा की हाजिरी का शर्फ अता फरमाए। तू दुख्तर नबी की, तू ज़ौजा अली की, जरा मिल के हर बंदे की आवाज है। तू दुख्तर नबी की, तू दुख्तर नबी की, तू ज़ौजा अली की, तू महबूब हस्ती है ज़ाते जली की। अगला मिसरा जरा बड़े गौर से सुनिए, जेड़ा पूरी तकरीर च नहीं बोलिया मच जाए। तू दुख्तर नबी की, तू ज़ौजा अली की, तू महबूब हस्ती है ज़ाते जली की। खुदा कह रहा है किसी को न दूंगा, केड़ी शय किसी को नहीं देगा। खुदा कह रहा है किसी को न दूंगा, ये शबीर ओ शब तुम्हारे लिए है, ये शबीर ओ शब। आज भी मांग के देखो, इन हस्तियों का वसीला डाल के तो देखो, मांग के तो देखो। इमाम शाफी ने कहा ली खमसतुन उतफी बिया हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तजा वबनाहुमा वल फातिमा। या अल्लाह मैं लगने वाली आग से पनाह मांगता हूँ इन वसीले से
मुस्तफा मुर्तजा वबनाहुमा वल फातिमा। आका करीम मौला अली फातिमा और उनके दोनों शहजादों हसन हुसैन के वास्ते से और अल्लाह ताला इनका दिया हुआ वास्ता रद्द नहीं करती। मेरी तो आजमाई हुई बात है, आप भी आजमा के देख ले। ये दर ऐसा है यहाँ से कोई भिखारी खाली नहीं जाता। करने वालों को अता करने वाले, खुद पानी से अफ्तार करने वाले। किसी ने क्या खूब कहा था, सैयदा ज़हरा तैयबा ताहिरा जेड़े मंगते भी तेरे दबारे गाए। सैयदा ज़हरा तैयबा ताहिरा जेड़े दाता सखी बन गए। फिरौना देवारे नयारे गए। ओ जमाने दे दाता सखी बन गए। फिरौना देवारे तेरे बाबा दा खादिम है रूहुल अमीन। तेरी पाकीज़गी में करा की बयां उतरी तेरे ते, उतरी तेरे ते चादर है ततहीर दी। सानू कुरान दे दस दे सिपारे गए। सानू कुरान दे दस दे, सानू कुरान दे दस दे सिपारे गए। चले अब वक्त मुकम्मल हो गया, जिंदगी रही तो आइंदा।